ना ड्रामेटिक एंड हुआ, ना पूरी हुई इंग्लैंड की ख्वाहिश। टूट गए स्टोक्स के सब अरमान। ओवल में होगा दोनों टीमों की साख का इम्तिहान। दिस इज नजीब उल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक तरफ इंग्लैंड है जो 3 टेस्ट मैचेस गुजरने के बाद 2-1 की बढ़तरी रखती है। एक तरफ इंडिया है जो इतना अच्छा खेल रहा है लेकिन रिजल्ट्स अभी तक उनके फेवर में नहीं है। तो अगर ओवल टेस्ट में इंग्लैंड हार जाए तो सीरीज बराबरी पर खत्म होगी और इंडिया ऐसा ही चाहता होगा। द वे दे प्लेड, वो हार का दाग लेके घर वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो इस सीरीज में जितना मजा आ रहा है आखिरी टेस्ट तक जाएगा और हम सब एंटरटेन होंगे। इस मैच की तरफ आ जाते हैं जहां पहली इनिंग में 311 रन की मैराथन लीड हासिल करने के बावजूद इंग्लैंड की टीम बेबस नजर आई। भाई ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया का लेवल इस टेस्ट मैच में मजीद अप होगा, क्योंकि केएल क्या, गिल क्या, जडेजा क्या, सुंदर क्या, एवरीबडी वाज आउटस्टैंडिंग। किसकी तारीफ करें, कैसे करें, किन अल्फाज से करें, अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। मतलब आप खुद सोचें, 311 रन की लीड है, आप इनिंग शुरू करने आते हैं, 0 पे 2 आउट हो जाते हैं, 150 ओवर पड़े हैं, ऑपोजिशन की कंडीशन है, आपकी मतलब की कंडीशन भी नहीं है। ऑपोजिशन आप पे भरपूर प्रेशर डालेगी क्योंकि वो इस चीज के लिए मशहूर है, वो तो जीत का सोच के खेलते हैं, तो वो आपको खूब दबाएंगे। जाहिर है इतनी बड़ी लीड है और उसके बावजूद आप ड्रॉ करने में कामयाब हो जाते हैं। कमाल ही हो गया। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। गिल, जडेजा और सुंदर की सेंचुरीज ने इस टेस्ट मैच को इंडिया के लिए यादगार बना दिया। भाई मैं ये कह देता हूं कि ये जीत से कम नहीं है, ये कामयाबी है। जिस तरह का मैच खेला है इंडिया ने, जिस तरह की बैटिंग की है। क्या होता है टेस्ट क्रिकेट, हम टेस्ट क्रिकेट को क्या कहते हैं, बार बार आपने सुना होगा, हर किसी से सुना होगा कि इट्स अ टेस्ट ऑफ स्किल्स, इट्स अ टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, योर कैरेक्टर। और क्या कैरेक्टर शो किया है इंडियन बैटर्स ने। देखिए हर बार इट्स नॉट ब्लैक और व्हाइट कि हार है या जीत है, कई कई बार सर्वाइवल की जंग होती है। तो ये सर्वाइवल की जंग आज लड़ी भी और जीती भी इंडिया ने। दे वर जस्ट ब्रिलियंट। इंडिया की जो सिचुएशन थी ना, किसी को नहीं लग रहा था ये पॉसिबल हो पाएगा। और मैं किसी की बात क्यों करूं, कल जब 0 पर 2 आउट हुए तो मैंने खुद कहा कि कहीं आज ही मामला ना निपट जाए, इंडिया आज ही ना हार जाए। क्योंकि कौन सोच सकता था कि गिल और राहुल, इनके बीच जो 188 रन्स की पार्टनरशिप लगेगी, वो ना सिर्फ इंग्लैंड के छक्के छुड़ाएगी बल्कि आने वालों को बताएगी इफ दे कैन डू इट वी कैन। जैसा ये खेल रहे हैं, जैसा इन्होंने एक मिसाल कायम की है, हम भी कर सकते हैं। वक्त ही तो गुजारना है, कैसे गुजारें, कैसे खेलें, ये हमें सोचना है, लेकिन हमें ये करना है, हम कर सकते हैं। और जडेजा और सुंदर ने बिल्कुल वैसा ही किया। जडेजा ने अपने एक्सपीरियंस दिखाया। मैं हमेशा कहता हूं ना कि इंडियन बैटिंग की जो टेल है वो जडेजा के बगैर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही फुस नजर आती है। जडेजा उस टेल को लेके चलता है। उसने अपने एक्सपीरियंस से शो किया और सुंदर ने अपनी क्लास दिखाई। सुंदर ने बताया कि मैं बॉलिंग के अलावा भी टीम में खेल सकता हूं एज बैटर। वो तो बॉलिंग के साथ डबल थ्रेट बन जाता है वो बंदा। पहली सेंचुरी है, डेब्यू सेंचुरी उसके करियर की, और क्या शानदार मौके पे, क्या सिचुएशन थी। जडेजा के साथ मिलके 203 रन की पार्टनरशिप, दे वर जस्ट टू गुड। केएल राहुल की तारीफ करना भी बनता है क्योंकि उन्होंने वो 100 नहीं कर पाए लेकिन वो बहुत अच्छा खेले। तो ये चारों बल्लेबाजों ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई है। एक मौका आया जहां जाहिर है आज अभी बैठे होंगे तो सोच रहे होंगे जो रूट भी, जब उन्होंने जडेजा का पहली गेंद पर ही कैच छोड़ दिया था, मुश्किल था बट पकड़ना चाहिए था। उसके बाद जिस तरह से सिचुएशन बनी, इंडिया ने ये मैच बचाया एंड हैट्स ऑफ टू देम। जिस तरह से उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट शो किया और जिस तरह से वो लड़े,
तो ओवरऑल जो बार बार इस सीरीज में बात चल रही है, रिजल्ट्स कुछ और कह रहे हैं, गेम इंडिया बेहतर खेल रहा है। और अगर मैं ये कहूं कि दोनों की बॉलिंग इंतहाई वाहियात है, तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। दोनों का मुकाबला बेकार बॉलिंग का चल रहा है। वो डॉसन ले आए, डॉसन सिर्फ कंटेनर लग रहा है, वो लग रहा है लिमिटेड ओवर्स का बॉलर। उनको एटकिंसन और वुड की कमी महसूस हो रही है। वहां ये 2 बॉलर पे इंडिया खेले जा रहा है कि सिराज या बुमराह करेंगे तो करेंगे, बाकी 120 की स्पीड वाला अंशुल पता नहीं कहां से पकड़ के ले आए। बॉलिंग तो इंतहाई फारिग दोनों की जा रही है, तो ये एक दोनों के लिए मसला है। खैर, एक और चीज जो इस गेम में हुई कि स्टोक्स ने 1 घंटा पहले ड्रॉ ऑफर किया, जो गिल ने कबूल नहीं किया, एंड ही वाज रियली पिस्ड अबाउट इट, बिकॉज देखिए वो बंदा जो है ना, वो कहता है हार या जीत के लिए जाओ, ये ड्रॉ हो रहा है तो खत्म करो, पर्सनल माइलस्टोन क्या होते हैं। लेकिन दोनों की सेंचुरी बाकी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई ना, आपको पता है कि अब 1 घंटे पहले पूछ लिया जाता है कि भाई कुछ नहीं हो रहा तो लेट्स शेक हैंड्स एंड मूव ऑन, तो ये थोड़ा सा तेज खेल सकते थे तो वो एंड और अच्छा हो जाता। बट एनीवेज डजंट मैटर, अपना कभी कभार अपना भी सोचना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला। और जहाँ तक स्टोक्स की बात है, तो जैसे मैंने कहा कि वो फाइटर है, वो जीत का सोचता है, इतना जीत का सोचता है वो बंदा, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये उसकी कप्तानी में दूसरा ड्रॉ है। ही हेट्स इट। उसके लिए विन और लर्न नहीं है, उसके लिए विन और विन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो वो जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द मैच भी रहे, ऑलराउंड अपनी परफॉर्मेंस के लिए। खैर, ये जो ड्रॉ हुआ ना मैच, इसमें इसके ड्रॉ होने की वजह से जरा जो रूट वाला मामला पीछे रह गया, और मैंने भी 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाई। तो रूट की जो ब्रिलियंस है उस पर थोड़ा सा आपका वक्त लेना चाहूंगा वीडियो में आगे, क्योंकि रूट के लिए तो मैं एक बात कहता हूं, रिकॉर्ड बचाओ, जो रूट आ रहा है। जो रूट अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे रह गया है, बाकी वो सबसे आगे बढ़ गया है और दूसरे नंबर पर आ गया है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स करने वाले बल्लेबाजों में। और इस मैनचेस्टर टेस्ट में उसने जो छलांग लगाई है ना, तो एक ही झटके में राहुल द्रविड़, जैक कैलिस एंड रिकी पॉन्टिंग, इन तीनों को पीछे छोड़ा है और आगे बढ़ गया है। और भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाला बल्लेबाज भी बन गया है। 12 सेंचुरियां हो गई हैं भारत के खिलाफ, और रन्स के एतबार से 15,921 रन सचिन तेंदुलकर के हैं, सिर्फ उनसे पीछे है। और 34 साल का ये बंदा है, दिसंबर में 35 का हो जाएगा। वक्त भी इसके पास है, गेम से भी इसको इश्क है, कंसिस्टेंसी भी रूट की पूरी है। तो मुझे तो कोई डाउट नहीं लगता कि जो रूट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से वो खेल रहा है, ही इज द ओनली मैन जो ये काम कर सकता है। तो मजा आ रहा है कि इस डे एंड एज में भी ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट क्रिकेट ऐसे दिल से खेल रहा है और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। जहां तक कंपैरिजन विद सचिन तेंदुलकर की बात है, तो वो बनता नहीं है, क्योंकि सचिन जिस जमाने का बैटर है ना, वो बॉलर्स की क्रिकेट थी और हर टीम में 2 आउटस्टैंडिंग बॉलर्स होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली पेस बॉलर्स, तो बहुत ही खतरनाक होते थे। अब वैसे बॉलर्स दिखते भी नहीं है, तो वो कंपैरिजन बनती नहीं है। और सचिन ने जितनी लंबी क्रिकेट खेली, वो कोई खेल भी नहीं सकता। बट क्रेडिट जाता है जो रूट को कि इसके मैचेस भी बहुत कम हैं यहां तक पहुंचने के लिए। तो ब्रिलियंस हम अपने सामने देख रहे हैं, तो उसको हम इंजॉय करते हैं। बाकी मूविंग ऑन, थोड़ी सी हम एशिया कप के हवाले से भी बात करें। जैसे मैंने कहा कि मैंने 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाई, तो एशिया कप का मामला भी जो है वो फाइनलाइज हो गया है और 9 से 28 सितंबर तक एशिया कप यूएई में होगा, जहां पे 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, ओमान। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग। और 14 सितंबर को मच अवेटेड गेम पाकिस्तान इंडिया का खेला जाएगा। अब मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि वो लोग जो ये बातें करते हैं कि यार पहले ये चल रहा था कि पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेले, इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, फिर ये हो गया कि आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेगा, अब ये हो गया जहां पैसे लगे होंगे वहां तो खेलेगा, अदरवाइज नहीं खेलेगा। तो भाई जो स्टांस है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। आप एक स्टांस पकड़ो कि हम नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, जब खेलेंगे तो फिर हर जगह खेलो ना। ये पिक एंड चूज क्या है? लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जहां स्पॉन्सरशिप की धमकियां हैं, जहां पैसा लगा हुआ है, वहां सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे। तो ये सेलेक्टिव पेट्रियोटिज्म से आप अपना मजाक उड़ाते हो।
बाकी एज अ क्रिकेट फैन, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि सियासत का खेल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने तरीके से चलना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है तो फिर हर जगह मना करो ना, ये पिक एंड चूज करने का क्या फायदा? दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।